तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल रात को हमने वेबसॉल को डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग एल्पेक्स सोलर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एल्पेक्स सोलर को आई थिंक हमने लास्ट 2 क्वार्टर से भी डिस्कस किया है, तो बिजनेस में क्या चल रहा है एक उसका रफ पर्सपेक्टिव तो आपको पहले से ही है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डायरेक्टली अभी यहाँ से क्या अपडेट्स हुए हैं, बिजनेस कैसे आगे बढ़ रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। सो देखिए, जब आप किसी भी सोलर बिजनेस को देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है यहाँ पे, आपकी केपेक्स किस तरह से आ रही है और केपेक्स का कैसे रैंप अप होना है। बिकॉज डिमांड सिनेरियो तो आपके पास है ही, यहाँ पे अगर आपका केपेक्स सही टाइम पे आएगा तो आप उस डिमांड को मीट कर पाओगे। अब यहीं पे कुछ अगर केपेक्स के बारे में बात करें तो आपको पता है कि जैसे हमने वेबसॉल में देखा था, उनका बेसिकली जो एरिया है वो वेस्ट बंगाल फाल्टा में काम करते हैं। वाड़ी हो गया वो वलसाड गुजरात में काम करता है। एल्पेक्स हो गया ये आपके नॉर्दर्न इंडिया जो माउंटेनियस रीजन है, हिमाचल प्रदेश। नोएडा में कुछ, इनका उत्तर प्रदेश में कुछ प्लांट्स वगैरह हो गए, और फिर कोस्टी केस्तवाड़ रीजन जो होता है ना, जहाँ मनाली के पास होता है, तो वहाँ पे इनके सब बेसिकली केपेक्स वगैरह है। सो प्रेजेंटली बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वार्टर, अगर आप देखेंगे Q3 के एंड में, तो दिस इज जस्ट अ मॉड्यूल मेकिंग कंपनी एज ऑफ नाउ। सो यू कैन कंपेयर इट विद वेबसॉल और एनी अदर कंपनी। तो इनका जो आपको मार्जिन दिखेगा ना, इन द केस ऑफ एल्पेक्स, तो आपको अभी के लिए कम दिखेगा। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए, सो प्रेजेंट इनकी मॉड्यूल मेकिंग कैपेसिटी कितनी है, लगभग आई थिंक 1.2 गीगावाट की कैपेसिटी पहले थी, उसको उन्होंने एक्सपांड किया है, तो लगभग 2.4 गीगावाट की कैपेसिटी हो गई है। तो अभी जो प्रेजेंट क्वार्टर चल रहा है, यहाँ पे इस मॉड्यूल प्लांट का जो बेसिकली रैंप अप हो रहा है, मॉड्यूल्स को सेल कर रहे हैं। अब मॉड्यूल्स को सेल कर रहे हैं सिंस मॉड्यूल, अब जो इनके पास सेल CEL वाला सेल, वो सेल्स तो इनके पास है नहीं, तो वो सेल्स कहाँ से आता है, मे बी इंडिया से परचेस करते होंगे, बट मोस्टली चाइना से परचेस करते हैं। सो जब आप चीज़ों को चाइना से परचेस करते हो तो वहाँ पे आपको अगेन वो जो प्राइसिंग प्रेशर होता है ना, चाइना में जो रिबेट वगैरह कैंसिल कर दिए है, या फिर जो सिल्वर की प्राइसेस होती है, तो वो वाला इम्पैक्ट आपको लेना पड़ता है। सो ये तो इनका हो गया बेसिकली सेल प्लांट। मॉड्यूल प्लांट क्या है, अब देखिए कंपनी आगे क्या करना चाहता है। अगर आप देखेंगे मिस्टर अश्विनी सहगल जी, जो मिस्टर इंडियन सोलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, आई थिंक प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन है। बेसिकली पॉलिसी डेवलपमेंट जो नेशन में होता है, जैसे कि मान लीजिए मॉड्यूल्स वगैरह के लिए जो लिस्ट आनी है, फिर आपका वेफर्स वगैरह में जो चीज़ें चलनी है, तो उन सभी चीज़ों में पॉलिसी डिस्कशन में उनका बेसिकली पार्ट रहता है। तो उससे कंपनी को हेल्प क्या होती है, बेसिकली कंपनी जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, एक सेक्टर में क्या मोमेंटम चल रहा है उसके बारे में वो आपको अच्छे से आइडिया लग जाता है वहां से। कीपिंग दोज इन थिंग्स इन माइंड, तो जब आप केपेक्स प्लान्स दिखोगे ना, तो उस चीज में आपको उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। अब रिफ्लेक्शन कैसे दिखेगा, तो देखिए, अभी आपने ये देखा कि पूरी जो सोलर सेक्टर है यहाँ पे पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो टॉप की टेक्नोलॉजी है, जिसको सभी जो कंपनीज हो गई, यूटिलिटी स्केल वाली कंपनीज है, जो उसको लेने की बात करती है, वो कौन सा है, वो आपकी टॉप लाइन्स है। टॉप लाइन्स में G12 आर्ट की बात है। तो आप देखिए जो इनका अपकमिंग प्लांट है, अगेन कोसी रीजन में जो अपकमिंग प्लांट है, सेल प्लांट आएगा, कितना का आएगा, 2.2 गीगावाट का आएगा। अब वो 2 फेजेस में आएगा। फर्स्ट आई थिंक 1.4 गीगावाट होगा, और जो सेकंड है वो बचा कितना, 800 मेगावाट, सॉरी, है ना। तो वो 2 फेज में आएगा। तो देखिए अभी जो इनका 1.4 गीगावाट वाला प्लांट है, वो कब तक आने की बात है, वो आई थिंक पहले Q4 के एंड में आने की बात कर रहे थे, तो अभी भी ये लोग उसके आसपास ही कहते हैं। तो आप देखेंगे Q1 जो अपकमिंग FY27 का है, वहां पे इनका बेसिकली ये जो 1.4 गीगावाट वाला सेल प्लांट है वो आ जाएगा। ओके, बचा हुआ प्लांट आपका अगेन H2 ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा। अब उस सेल प्लांट से लोग टॉप लाइन्स बनाएंगे, और साथ ही साथ G12 आ रहेगी, उसको मार्केट में सेल करेंगे। ये इनका हो गया बेसिकली सेल प्लांट्स के बारे में। इसके अलावा और एक और चीज, कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, एक बिजनेस जो है वो आप कैसे कंपेयर करते हो, बहुत सारे जब हमारे पास ऑप्शंस है मार्केट में। देखिए, तो अब जब इनका जो केपेक्स है ना, मैं आपको केपेक्स बताता हूँ, तो इनका जो प्लांट आने वाला है उसके लिए लगभग 850 करोड़ मान लीजिए, उतना का केपेक्स लगना है। व्हेन यू आर कंपेयरिंग द केपेक्स ऑफ एल्पेक्स विद अदर कंपनी ना, तो आप ये देखेंगे कि जो लगभग 500-600 करोड़ लोगों को, बाकी कंपनीज को लगभग 1 गीगावाट के केपेक्स में लग जाता है। यहाँ पे ये जो आपका एल्पेक्स सोलर है, लगभग 800-850 करोड़ में लगभग 2.2 का कर ले रहा है। तो ऐसा कैसे कर ले रहा है, तो यहाँ से भी आपको इनकी इफिशियंसी और जो कैसे टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रहा है उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बेसिकली एक कॉपी पेस्ट सॉल्यूशन अडॉप्ट किया है। कहने का मतलब क्या है, ऐसे बेसिकली डेवलपर्स, टर्नकी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर, जैसे कि आपकी वाडी वगैरह भी होती है, तो उनको बेसिकली हायर किया है। अब वो क्या करेंगे, उनके पास ऑलरेडी लगभग 100 गीगावाट प्लांट बनाने का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है। कोई भी मशीन वगैरह चेंज नहीं की है, सेम उसी मॉडल को लाके इंडिया में रेप्लिकेट कर दिया है। तो इससे क्या होता है, इसे देखिए, आपको पूरा प्लांट में क्या क्या चीजें होनी है वो उसका एक बेसिकली ऑलरेडी आइडिया पहले से लग गया। तो वहां पे जो बेसिकली जो इश्यूज आने वाले हैं वो कम हो जाते हैं। वो देखिए, अब इसका एक और रिफ्लेक्शन क्या है, साथ ही साथ देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक अभी सब्सिडरी नहीं, अपनी जो ग्रुप कंपनी है एल्पेक्स ग्रुप के अंदर एक कंपनी बनाई है, ज्वाइंट वेंचर है। अब उसमें जो US और ताइवान के साइंटिस्ट, PhDs वाले जो पीपल है,
उनको इनकॉर्पोरेट किया है। अब उसमें ये लोग करने क्या वाले हैं, वहाँ पे देखिए अभी आपने देखा पूरे सेक्टर में सिल्वर को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्स और स्पेकुलेशन चलते हैं कि क्या मार्जिन्स में प्रेशर होता है, ऑल्दो सम इम्पैक्ट दिखता है आपको। सो अब उस कंपनी से क्या करेगा, तो वहाँ पे बेसिकली साइंटिस्ट वगैरह काम करेंगे वहाँ पे। तो वो लोग बेसिकली क्या करेंगे, कंडक्टिंग पेस्ट, सिल्वर क्या होता है, एक तरह का कंडक्टिंग पेस्ट है। तो उसमें कॉपर के टेक्नोलॉजी को यूज़ करके फिंगर कॉपर समथिंग कहते हैं उसको, तो उससे सिल्वर का जो यूसेज है उसको कम करेंगे और कॉपर को इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि वो जो उनका डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग विच द कंपनी इज ट्राइंग टू डू। अब वो जो कंपनी होगी वो कंपनी सिर्फ एल्पेक्स को ही नहीं बेचेगी, वो बाकी कंपनियों को भी बेचेगी, बिकॉज ऑफ कोर्स एक प्रोडक्ट बना रहे हैं वो लोग। सो तो वो चीज़ है, बट अगेन प्रायोरिटी तो आपका एल्पेक्स ही रहेगा। सो ये लोग कर रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, अगर आपने एक्मी सोलर होल्डिंग्स का मेरा प्रीवियस क्वार्टर का वीडियो देखा है, तो उसमें मैंने वो परवॉक्साइड जो टेक्नोलॉजी होती है, बेसिकली सिलिकॉन की एक अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में वो लोग कर रहे हैं कि वहाँ पे भी हम लोग काम करते हैं। तो देखिए अभी जो इनकी सेल लाइन्स वगैरह आएंगी ना G12R की, अब इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बाकी कोई भी कंपनी अभी तक बात नहीं करती है। ये जो बात है सिर्फ और सिर्फ आपका एल्पेक्स सोलर बात करता है। तो कहने का मतलब क्या है, इनकी जो सेल लाइन्स है वो उस टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करने के लिए रेडी है। तो कहने का मतलब क्या है, इनको बेसिकली अपने जो प्लांट्स वगैरह है उसको रेट्रोफिट करने के लिए कुछ समय का अपना प्लांट शट डाउन नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, व्हेन यू आर कंपेयरिंग दिस पर्टिकुलर कंपनी विद अदर कंपनी, जैसे आप वेबसॉल को लीजिए, तो वेबसॉल अभी आपको पता है कि मोनो पीईआरसी लाइन में चल रहा है। तो जब वो टॉप 1 में जाएगा, जाना ही पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी तो ऑब्सोलीट हो रही है। तो वहाँ पे जब वो टेक्नोलॉजी उस तरफ आगे बढ़ेगा, तो आप ये देखोगे ना कि उन कंपनीज को अपने प्लांट को शट डाउन लेना पड़ेगा। सो एल्पेक्स यहाँ पे क्या है, एक तरह से इनको लेट मूवर्स एडवांटेज, एक्चुअली मैं इसको लेट मूवर एडवांटेज नहीं कहूँगा, इसको मैं एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन कहूँगा जो इनका मैनेजमेंट है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि आप इनका देखेंगे ना, इनका जो केपेक्स डालने का टाइमिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो कंपनी खुद को काफ़ी कंजर्वेटिव कहती है, ऑल्दो नंबर्स में तो किसी भी हाल में वो कंजर्वेटिव नहीं दिखते हैं। सो देखिए, इन्होंने अपने केपेक्स को सही टाइम पे लाया, अपने सेल प्लांट्स को लाया। जब इंडिया में देखा कि सेल की सप्लाई का अब डीसीआर मार्केट जो है इवॉल्व हो रही है, तो वहाँ पे डिमांड सप्लाई का गैप दिख रहा है आपको, और उसी में ये लोग आगे आके इसको बेस्ट टेक्नोलॉजी से टैप करना चाहते हैं। सो अब देखिए इस चीज़ को आप कनेक्ट कर सकते हो इनके ऑर्डर बुक को लेके। सो अगर आप देखेंगे ना, अगर आपने वाड़ी वगैरह को हमने देखा ही है, तो उनका 25,000 करोड़, 30,000 करोड़ इस तरह के ऑर्डर बुक्स रहते हैं। कहने का मतलब क्या है, आने वाले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक का उनका ऑर्डर बुक पूरा फुल रहता है। वहीं पे जब आप एल्पेक्स को देखोगे ना, तो यहाँ पे जो इनका ऑर्डर बुक होता है लगभग 6 से 8 महीने के बीच में रहता है। सो बहुत लोगों का ये कंसर्न आता है कि क्या आने वाले समय में आपको डिमांड दिखता है, क्या आप डिमांड को मीट कर पाओगे? तो ये सारी चीज़ें रहती है। अब देखिए, यहीं पे जो थॉट प्रोसेस है ना एल्पेक्स सोलर का, तो देखिए 2 चीज़ होती है ऑर्डर बुक को लेके। एक, ऑर्डर बुक होना ज़रूरी है। दूसरा, ऑर्डर बुक बहुत लंबा होना भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप बहुत लंबे ऑर्डर बुक को ले लेते हो ना, तो वहाँ पे आपको प्राइस नेगोशिएशन जो होता है, मार्जिन्स में क्या सिनेरियो रहने वाला है, सेक्टर में डिमांड क्या रहने वाला है, उस चीज़ को आप टैप नहीं कर सकते हो, है ना? इसका बहुत सा एग्जांपल आप देखिए, जब हम टीडी पावर सिस्टम को डिस्कस करेंगे, या फिर जब हमने ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स को डिस्कस किया है, उन सभी बिज़नेस से आपको और एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। सो ये चीज़ है। अब देखिए, तो ये मैंने बेसिकली सेल्स वगैरह के बारे में बात कर लिया। अब मॉड्यूल्स का मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि लगभग 2.4 गीगावाट का इनका अभी का प्लांट है। उसको बढ़ा के ये लोग अपना 3.6 गीगावाट करेंगे, प्रोवाइडेड कि इनको डिमांड दिखता है। अगेन यहाँ पे वो जो इनका कंजर्वेटिव वाला पार्ट है, उससे आपको कनेक्ट कर सकते हो। सो इसके अलावा देखिए, जैसे हमने वाड़ी में भी डिस्कस किया था, और आप बाकी कंपनीज को भी देख रहे हो, सभी लोग आप देखते होंगे ना कि एल्यूमीनियम फ्रेम्स की तरफ जा रहे हैं। सो अब देखिए, एक जेन्युइन क्वेश्चन है लोगों का, ये आता है कि आप एल्यूमीनियम फ्रेम्स में क्यों जा रहे हो, जब मार्केट में जब इतनी बातें होती है कि सेल और मॉड्यूल्स की इतनी ज़्यादा डिमांड है, देन व्हाई यू आर गोइंग इनटू द एल्यूमीनियम फ्रेम्स? अब देखिए, इस चीज़ को मैंने आई थिंक प्रीमियर के वीडियो या किसी एक वीडियो में डिस्कस किया था। सो क्या होता है, अभी देखिए एल्यूमीनियम है इंडिया में जो आपकी उड़ीसा रीजन हो गया, झारसुगुड़ा, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है ना इंडिया की, नालको। तो वो सभी एरिया में आपको ये दिखता है कि बक्साइट जो ओर होता है एल्यूमिनियम का, उसकी अबंडेंस है इंडिया में। बट दिक्कत कहाँ आती है, जो एनोडाइजिंग कैपेसिटी होती है। एनोडाइजिंग क्या होता है, वो आपने देखा ना कि जो ऑक्सीडाइज कर देते हैं सिल्वर वगैरह को, हमारे जो बर्तन वगैरह होते हैं उस पे एक सिल्वर के जो एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं, उस पे एक व्हाइट की लेयर रहती है, वो एनोडाइजिंग होती है। अब इंडिया में क्या है ना, सिल्वर की प्रोडक्शन तो है बट एनोडाइजिंग कैपेसिटी नहीं है। तो क्या होता है, एक बेसिक कंपोनेंट है एल्यूमिनियम फ्रेम, वो आपको बेसिकली चाइना वगैरह से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब आप देख रहे हो इंडिया में पूरा मैन्युफैक्चरिंग का जो अभी ट्रेंड चल रहा है, मेक इन इंडिया हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया, तो गवर्नमेंट का जो पूरा फोकस है कि जितने भी सप्लाई चेन है उसको इंडिया में करना है। तो उसके लिए आप देख रहे हैं ना, गवर्नमेंट की जो टैरिफ्स वगैरह हो गए, मतलब उसको वो कहते हैं ना एंटी डंपिंग ड्यूटीज वगैरह कहते हैं, तो वो सब है। तो उसमें कंपनी ने स्ट्रेटेजिकली अपने एल्यूमिनियम फ्रेम्स की तरफ खुद को इन्वेस्टमेंट किया। तो बहुत सारे पहले इनके लिए क्वेश्चंस वगैरह आए थे। तो अगर आप देखेंगे, इनका जो पहले का प्लांट है लगभग 6,000 टन का, आई थिंक कुछ केजी या टन है, वो आप देख सकते हैं। तो उतना का एल्यूमिनियम फ्रेम्स बनाते थे ये लोग। तो अब देखिए, वो जो मैनेजमेंट कहता है कि उस प्लांट से हम लोग अपने पूरे उनको बेच ही नहीं पा रहे, मतलब कहने का मतलब इतना डिमांड है कि मतलब सब लोग उससे आ रहे हैं खरीदने के लिए। तो क्या है, कहने का मतलब क्या है, एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया।
अपने प्लांट्स के लिए उसको खुद भी यूज़ कर पाते हैं और बाकी लोगों को भी सेल करते हैं। तो वहाँ पे अभी वो अपने उसको बढ़ा के लगभग 12,000 टन्स का एल्यूमीनियम फ्रेम्स करने की बात करते हैं। सो अगेन दैट इज़ अ वेरी स्ट्रैटेजिक डिसीजन। अब उससे क्या होता है, एट द सेम टाइम लगभग 60 करोड़ का इनको पैसा वहाँ से भी अर्न करते हैं। एक स्मॉल अमाउंट है बट अगेन आपको मालूम चलता है। सो ये है इनके एल्यूमीनियम फ्रेम्स के बारे में। अब देखिए पूरा जो बात होता है इनगॉट्स और वेफर्स वाले के बारे में। सो यहाँ पे भी अगेन आपको जो मैंने मैनेजमेंट के बारे में बोला कि सही टाइम पे लाने की बात करती है। तो अभी आप देख रहे हैं जैसे आई थिंक रिन्यू पावर हो गया या फिर वारी हो गया, जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं इंडिया की, सभी आपकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन वेफर्स और इनगॉट्स में जाने की बात करती है। इवन वेबसॉल ने भी कहा है, ऑल्दो वो FY 28 में है, ठीक है? तो कंपनी ये कहता है कि अगेन उस चीज़ का प्लान्स हम कर सकते हैं जब सही टाइम आएगा तो। सो अगेन वो जब आएगा तो हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। तो ये इसके अलावा हो गया, सिल्वर के बारे में हमने बात कर लिया। अब जो इनका बिज़नेस सेगमेंट है, आप देखिए 2 चीज़ें और होती हैं, ईपीसी और आईपीपी। अब हमने जो केपी ग्रुप की वीडियो डिस्कस करते हैं, आइनॉक्स को डिस्कस करते हैं, तो उन सभी में मैंने आपको बताया है कि व्हाई कंपनीज़ लाइक अ मॉड्यूल मेकर विल गो इंटू द ईपीसी और फॉर दैट सेक आईपीपी बिज़नेस में क्यों जाते हैं? क्योंकि इनसे क्या होता है, एक आपको एसेट लाइट मॉडल, एसेट लाइट तो नहीं, आईपीपी बिज़नेस फॉर एसेट हैवी होता है, बट उससे कैश फ्लो जनरेटिंग एन्युटी बेस्ड इनकम मिल जाता है। तो वो छोटा-सा कंपोनेंट है। सो कंपनी उस तरह से आगे बढ़ रही है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके कुछ नंबर्स वगैरह की और फिर बाकी पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो ओके, क्वार्टर 3 का नंबर्स देखिए आप, आपको दिखेगा लगभग पहले के क्वार्टर में कुछ आई थिंक ये लोग 500 करोड़ के आसपास कर रहे थे। इस क्वार्टर में आपको दिख रहा है लगभग 648 करोड़ की हैं। थोड़े-से आपको मार्जिन्स में डिप दिखेंगे, जो कि अगेन कारण क्या है, जो मैंने आपको बताया कि चाइना से जो रिबेट वाला इश्यू हो गया, फिर आपके जो सिल्वर प्राइसेस हो गए और फिर आपने वेबसॉल में भी उस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हो ना, कि जहाँ पे वो रिसीवेबल्स वाला जो मैंने आपको पूरा वैल्यू चेन बताया था, कि उन सभी कारणों से थोड़ा-सा मार्जिन्स का डिप है। तो बट अगेन अब वो किसी भी आप सेक्टर में देखोगे ना, जहाँ पे रॉ मटेरियल इस तरह के होते हैं, जैसे आप केबल्स एंड वायर स्पेस में देख लीजिए, ये थोड़ा-सा इश्यू आपको रहता है। बट ठीक है, आपको स्ट्रक्चरली देखना है और कंपनी कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। बट ठीक है, अब एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में जंप दिखा है। तो उसका क्या मतलब है? उसका कहने का मतलब ये है कि बेसिकली जो इनकी सेल प्लांट्स है, उसका काफ़ी अच्छे से रैंप अप हो रहा है। सो इसीलिए आपको दिखता है कि सिंस अभी देखिए आपका इनका जो 1.2 गीगावाट वाला मॉड्यूल लाइन आ गया है, उसका रिजल्ट आपको ये दिखता है कि इनका जो रेवेन्यू नंबर्स है ना, वो काफ़ी आपको रैपिड पेस में लगभग 100x उस तरह का 100% या फिर उससे भी ज़्यादा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है लगभग रेवेन्यू 3.45x जंप हो गया है। तो ये सब क्यों होता है? अगेन बिकॉज़ आपका सेल प्लांट में रैंप अप हो रहा है। यही चीज़ को जब आप प्रीमियर से भी आप कनेक्ट करोगे ना, तो प्रीमियर में आप देखोगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर जो ईयर ऑन ईयर नंबर्स है, वो उतने रैपिड पेस में भी बढ़ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जितने भी प्लांट्स वगैरह है ना, वो आपका ऑलरेडी मान लीजिए 80-90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा है, तो आप और उससे कैसे जनरेट करोगे, वो वाली बात है। सो वही चीज़ आप देखिए वेबसॉल के केस में, जो FY 20 आने वाला जो ईयर है ना, वहाँ पे आएगा, तो जो उनका एक ही सेल प्लांट है, बस उसका ही रैंप अप होगा। तो आपको सभी बिज़नेस को इस तरह से देखना है। तो अगेन बाकी सिंस एबिटा में मार्जिन्स का थोड़ा-सा फॉल है, नॉट एज़ मच एज़ लाइक इन द केस ऑफ वेबसॉल, तो वो चीज़ है, तो उसी के कारण आपको पूरा प्रॉफिटेबिलिटी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है, बोथ ऑन द एबिटा साइड एज़ वेल एज़ ऑन द नेट प्रॉफिट साइड। सो बाकी ये तो कुछ इनके पास पिछले कुछ क्वार्टर्स के नंबर है, तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली हर क्वार्टर में रैंप अप हो रहा है, उसका रिजल्ट आपको ये दिखता है कि रेवेन्यू, एबिटा, पैट तीनों में इनको इंक्रीमेंट दिखता है। अब ये 3 9 मंथ्स के नंबर है, इस पे आई विल जस्ट लेट यू कि भैया आप ये 1500 करोड़ का जो रेवेन्यू है, उस नंबर को आप नोट कर लीजिए, ताकि मैं जब एंड में गाइडेंस डिस्कस करूँगा तो आपको अच्छे से हेल्प मिलेगा। अब राहुल द्रविड़ इनका ब्रांड एम्बेसडर है, सो लेट्स गो विद दैट। अब मैनेजमेंट ने जो कहा है, ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही रहे हैं। सो ये कुछ बाकी ईयर्स के नंबर्स हैं, सो लेट्स स्किप दिस। अब ये आप इसको पॉज़ कर सकते हैं। जो मैंने अभी केपक्स वगैरह के बारे में बातें की है, वही पॉइंट्स को यहाँ पे लाया जा रहा है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, सीधे इनके जो बेसिकली नंबर्स वगैरह हैं, उन पे चलते हैं। सो नंबर्स आपने देख ही लिया, हमने नंबर्स देखा, नंबर्स का इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है, तो ठीक है, नंबर्स हमारे पास यही है। तो इनके बेसिकली एबिटा मार्जिन्स के बारे में जो हमने बात किया था, सो ये है। अभी हम लोग अगर कुछ और पॉइंट्स देखें, तो इसमें हम लोग चलते हैं। तो आपको मैं एल्पेक्स सोलर का कुछ और जो पीयर्स वगैरह है ना, उनसे थोड़ा पर्सपेक्टिव लेते हैं हम लोग। तो आपने ये देखा कि इनका जो जो सेल लाइन्स वगैरह है, वो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी पे आ रहा है। तो अगेन इनको, जब ये कंपनी है ना, तो इनको अभी डिमांड, आप जो बातें करते हैं चलती है कि सेक्टर में डिमांड का इशू तो नहीं आ रहा है। तो देखिए, अगर अभी तो वैसे डिमांड का इशू है नहीं, सप्लाई इज मच लेसर एज कम्पेयर टू डिमांड, बिकॉज जो पूरा सेक्टर है ना, यहाँ पे बॉटल एक मॉड्यूल नहीं है। जो सभी लोग ये बात करते हैं कि इंडिया में लगभग 150 गीगावाट का मॉड्यूल आ गया है। अब उसमें भी बहुत सारे कैविएट्स हैं। एक देखिए ना, आपकी सबसे पहले नेम प्लेट कैपेसिटी होती है। दूसरा आप ये देखिए, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी है, वो आपकी अ, मतलब डिस्कार्ड हो जाएँगी बेसिकली अपकमिंग टाइम में। तीसरा चीज़ और देखिए, जैसे आप देख रहे हो गवर्नमेंट का जो फोकस है डीसीआर मार्केट की तरफ, तो और दूसरा ये भी फोकस है, गवर्नमेंट चाहता है, जो अगेन माउंटेन क्लाइंब वाला एग्जांपल, कि गवर्नमेंट चाहती है कि बेसिकली इंडिया में इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज़ वाले प्लेयर्स आएँ। तो उसी कारण भी आपने अगर वो देखा है, जो एक बीच में न्यूज़ सर्कुलेट हुई थी, जहाँ पे कि गवर्नमेंट ने परसुएड किया है बैंकों को कि वो अच्छे से देख के सभी कंपनियों को बेसिकली लोन सैंक्शन करे।
तो अगेन वहां से दिखता है कि जो ऐसे प्लेयर्स जो आपके सेल्स और मॉड्यूल्स में इंटीग्रेटेड है उनको फायदा होने वाला है। सो उन सभी पैरामीटर्स को देखना है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, ओके, यहाँ पे दो बातें डिस्कस करूंगा, एक इनकी फिनांस कॉस्ट के बारे में और एक हम लोग इनकी रैंपिंग अप। तो फिनांस कॉस्ट में अगर आप देखेंगे तो देखिए इनका जो बेसिकली पिछले क्वार्टर का आई थिंक बात है, उसके पिछले क्वार्टर के जब रिजल्ट आए थे वहां पे लोगों ने ये कहा था कि इनके जो बेसिकली नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं वहां से इनको हायर रेट पे इंटरेस्ट मिला है। सो देखिए अभी एक छोटी कंपनी है, अब जब ये इतना बड़ा 800 900 1500 करोड़ का केपेक्स करते हैं तो बैंक वगैरह जो हैं वो आके आपको इतना इजीली तो पैसा देना चाहेगा नहीं, क्योंकि उनके भी कंसर्न हैं, बिल्कुल जेन्युइन बात है। सो वहीं पे ये लोगों ने दो चीज होती है, या तो आप टाइमिंग में डिले कर दो, दूसरा आपको स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन देखना है। तो अब आप ये सोचिए कि एक कंपनी है, एक बिजनेस जब आप चला रहे हो तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास ग्रोथ है तो आप उस ग्रोथ को फोकस करोगे या एक हायर रेट पे इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर फोकस करोगे, बिकॉज अल्टीमेटली तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, कहाँ पे आपको आर्बिट्राज ज्यादा मिल रहा है। तो कंपनी ने वो भले ही वो एनसीडीज लेके भले एक हायर रेट पे अपने लोन्स को लिया है, उससे थोड़ा सा पैट पे इम्पैक्ट आएगा, बट ठीक है। कहने का मतलब क्या है, उस मनी को डिप्लॉय किया आपने सेल प्लांट में। अब यहीं से मैं इसको दूसरे पॉइंट पे लेके जाता हूँ। तो देखिए आपने जब बाकी कंपनीज को देखते हो तो आप ये देखते हैं हम लोग कि जो सेल प्लांट्स होते हैं उनका रैंप अप करना और सेल प्लांट्स को लोग लगाने का समय होता है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपने प्रीमियर को देखा है तो आप वहां पे देखिए जो इनका ईपैक प्रीफैब, तो वहां पे कितने फास्टर वे में वो लोग लगा लेते हैं। अब आप इसको मैं देखिए वेबसॉल पे लेके जाता हूँ, तो वेबसॉल वाले केस में देखिए उनका प्लांट का प्रोडक्शन सॉरी जो बनना है वो अभी कुछ समय में स्टार्ट होने वाला है, बट उसको आने में नेक्स्ट ईयर लगेगा। तो कहने का मतलब है 1 साल से ऊपर आप उसको लगा दोगे, फिर उसके बाद आप सेल्स का रैंप अप करोगे, उसमें कितना समय लगेगा। तो अब वही अब हम लोग लेके आते हैं एल्पेक्स के केस में। तो एल्पेक्स को देखिए इनका सेल प्लांट लग रहा है। अब ये लोग क्या कहते हैं कि हम लोग 45 डेज में अपने जो सेल प्लांट है उसकी 90% कैपेसिटी 90-95% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे रीच कर देंगे, मतलब रैंप अप कर देंगे। सो कितनी अच्छी चीज है। अब बिकॉज सेल प्लांट को जो रैंप अप करना होता है उसमें काफी समय लगता है। ये जो पॉइंट है ये आपको बाकी सारे कंपनीज में देखोगे ना, अगेन ये पॉइंट इससे रिलेट होता है कि इंडिया में जो बातें होती है ना, कि जो हम बात करते हैं कि जो सेल की एक्चुअल प्रोडक्शन जो है लगभग 20 से 30 गीगावाट की है, जो कि एक्सपेक्टेड था 50 से 60 गीगावाट होगा, कितना कम है, लगभग 50% कम है ना। तो आप ऐसे देखिए इन चीजों को। सो ये बात हो गई, और बाकी तो डिमांड में कोई इशू चल ही नहीं रहा है। ओके, ऑर्डर बुक के बारे में हमने बात ही कर ली। ओके, गाइडेंस पे हम लोग आते हैं। अब एक्सपोर्ट मार्केट, अब देखिए सिंस आप देख रहे हो इंडिया में इतनी डिमांड है, सो कंपनी ऑल्दो एक्सपोर्ट में तो अभी कुछ नहीं है, बट अभी आपने देखा यूएस में जो टैरिफ, इंडिया की जो ट्रेड डील अभी साइन नहीं हुई है, जो इंटरिम साइन हुआ है। दूसरा आपने ईयू का एफटीए देखा, वो साइन हुआ है। और आपने अगर आपने कल मिंट, यस्टरडे देयर वाज अ आर्टिकल इन मिंट, तो हमने वो वाड़ी के प्रीवियस क्वार्टर की वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो वहां पे आपने आपने अगर रिकॉल कर सकते हो तो वाड़ी ने क्या किया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से सेल्स को प्रोक्यूर किया, इंडिया में मैन्युफैक्चर किया और उसको यूएस में सेल किया। तो कहने का मतलब क्या है, वो चाइना वाले रूट है ना, उस इशू को रिजॉल्व कर लिया। तो पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूएस में डिमांड ड्राइवर काफी ज्यादा है, बट कंपनी जो एल्पेक्स है वो अभी उसमें नहीं है, आने वाले समय में वो लोग देखेंगे। तो ये हो गया। ओके, अब मैं फाइनली बात कर लेता हूँ इनके गाइडेंस वगैरह के बारे में। अब देखिए, तो मैंने आपको बोला था कि 9 मंथ्स का आप इनका नंबर देख लीजिए, लगभग 1500 करोड़ के आसपास था। अब अगर आप पिछला ईयर देखोगे ना, सो लेट मी शो यू ऑल्सो। सो हमने अभी नंबर देख लिया, आई होप कि आपको स्क्रीन दिख गया होगा। तो वहां पे हमने ये देख लिया कि जो इनका नंबर है बाय द ट्रेलिंग 12 मंथ में लगभग 1800 करोड़ आ गया है, पिछले ईयर में लगभग 700-800 करोड़ के बीच में था। तो उसी के अकॉर्डिंग पैट भी था। अब देखिए इन्होंने क्वार्टर 3 के अंदर लगभग किया है कितना रेवेन्यू, 1500 करोड़, 600 करोड़ आसपास रेवेन्यू इन्होंने ऑलरेडी कर लिया है। 9 मंथ में लगभग 1550 रेवेन्यू किया है। तो अगर मैं ये देखूं कि डिमांड सिनेरियो चेंज नहीं होता है, क्वार्टर 3 में जो रेवेन्यू किया है उसी को मैं रेप्लीकेट कर देता हूँ क्वार्टर 4 के अंदर, बिकॉज कंपनियों का तो रैंप अप हो ही रहा है, इनकी जो मॉड्यूल लाइन है। सो अगर मैं 600 करोड़ भी मानता हूँ तो 1500 प्लस 600 कितना हो जाएगा आपका, 2100 करोड़। अब एक्चुअली में जो इनका गाइडेंस था, जो इन्होंने लास्ट ईयर दिया था जब आईपीओ आईपीओ किए थे ये लोग, तो इनका गाइडेंस था 750 से 2x करेंगे, लगभग होता है 1500 करोड़। फिर वहां से FY27 में अगेन 2x करेंगे, वो होता है 3000 करोड़। सो आप उस चीज को देखिए। तब मैंने पिछले वीडियोस में ये भी कहा था कि इनका जो गाइडेंस है वो कंजर्वेटिव है, ऑल्दो 100% इज नॉट अ कंजर्वेटिव ऑफ कोर्स, बट उस पॉइंट को यहाँ पे वापस लेके आते हैं। तो अभी देखिए FY26 के एंड में ये लोग कितना अपना टॉप लाइन कर सकते हैं। तो 1500 करोड़ वहां से आ गया और हमने 600 करोड़ देखा, लगभग 2100 करोड़। सो व्हाट वाज द गाइडेंस, गाइडेंस वाज ऑफ डूइंग 1500 करोड़ व्हिच दे हैव ऑलरेडी डन इन द केस ऑफ फर्स्ट 9 मंथ्स। सो FY26 पे ये लोग एंड करेंगे लगभग लगभग 2000 करोड़ के ऊपर, जो कि मच हाइयर है एज कम्पेयर टू आपका 100% का ग्रोथ। अब इसी चीज को मैं ले चलता हूँ आपके पैट के ऊपर। तो पैट में आप देखोगे ना, इस साल जो इनका मार्जिन है लगभग 15% 16% के बीच में है। सिंस अब इस साल आपकी सेल प्लांट्स तो आ नहीं रही है, तो वो जो मार्जिन बूस्ट है वो आने वाले साल में मिलेगा, उस पर हम आते हैं। तो बट
अभी FY26 की जब हम बात कर रहे हैं तो आप देखिए 185 करोड़ का आपने देखा स्क्रीनर पे इनका जो रेवेन्यू था वो उतना हो चुका है। सो जो इनका 185 करोड़ रेवेन्यू वहां से हो गया। सो आप देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले जो समय है ये 185 करोड़ रेवेन्यू हो गया। सो एफवाई जो इनका FY26 एंड होगा, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो लगभग 200 करोड़ पे अपने रेवेन्यू को एंड करेंगे। सो ये तो हो गया इनका बात रेवेन्यू का जो FY26 है। अगेन दिस नंबर इज ऑफ कोर्स मोर देन 100% का जंप दिखता है आपको पैट लेवल्स पे। अब बात कर लेते हैं हम लोग FY27 के रेवेन्यू के बारे में, है ना। सो जस्ट तो जो कंपनी का एक्चुअल गाइडेंस है वो तो 3000 करोड़ का गाइडेंस है। सो आप उसको 4000 करोड़ मत लीजिए। तो जो कंपनी ने कहा है वो लगभग 3000 करोड़ करने का कहा है, क्योंकि वो 750 से 4x हो गया ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। बट एक्चुअली देखिए बाय द एंड ऑफ FY26 वो लोग लगभग 2100 करोड़ कर रहे हैं। सो अब इनका सेल लाइन तो अभी आया ही नहीं है, उसको हमने पिक्चर में लेके ही नहीं आया है। सो लेट्स टेक द केस की जो इनका कंजर्वेटिव गाइडेंस है 3000 करोड़ लेते हैं हम लोग। अब देखिए सेल लाइन इनके आ जाएंगे। अब वेबसॉल से कनेक्ट कीजिए। वेबसॉल के केस में आपने देखा सेल प्लांट से तो मार्जिन कितना बूस्ट मिल रहा था। सो और बाकी आप एल्पेक्स को कंपेयर कीजिए इनके पीयर से, वाड़ी प्रीमियर सबसे कंपेयर कीजिए आप, उनका मार्जिन देखिए कैसा है। उनका मार्जिन 20-25% के बीच में है। क्यों है? बिकॉज वो लोग सेल्स को भी सेल करते हैं ना। अब जो आपका एल्पेक्स सोलर है तो DCR मार्केट में सेल करेगा, तो मार्जिन पे इनको बूस्ट दिखेगा। अब इस क्वार्टर में ये लोगों ने जो कहा है मार्जिन के ऊपर, ये कहा है कि हम लोग जो इनके पीयर्स हैं उनके मार्जिन के आसपास है उसको बीट करेंगे। अब पिछले क्वार्टर में जब मैं इनके उसमें था तो जो इन्होंने बात किया था कि सिंस ये लोग देखिए कि G12R में कर रहे हैं काम, टॉपकॉन लाइन्स में काम कर रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या है, बेस्ट टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। तो जब बेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उसकी डिमांड काफी अच्छी रहती है, तो डिमांड तो इनको इशू नहीं है एज ऑफ नाउ। दूसरा मार्जिन जो है इनका बेटर आने वाला है एज कम्पेयर टू इट्स पीयर। अब देखिए पूरे सेक्टर में एमई में फोटोवोल्टिक्स का आई थिंक 30% मार्जिन है, जो कि सबसे ज्यादा है। बट देखते हैं ये कंपनी कितना मार्जिन लेके आता है। बट अगेन हम तो कंजर्वेटिव लेके चल रहे हैं, जो उन्होंने 25% कहा है उस पर लेके चलिए। तो उससे जो इनका पैट मार्जिन है, क्योंकि डिप्रिसिएशन भी आएगा ना सेल प्लांट आएगी तो लगभग लगभग 15% का इनका पैट मार्जिन हो जाएगा। सो आप क्या दिख रहे हो, जो इनका एबिटा मार्जिन FY26 में था वो इनका पैट मार्जिन नेक्स्ट ईयर में बन जाने की देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। सो उसके बेसिस पे आप इनका बेसिकली पैट निकाल लीजिए, तो पैट लगभग आएगा 400-425 करोड़ के बीच में। अब इसके बेसिस पे आप इनका फॉरवर्ड पी निकाल सकते हो। प्रेजेंट पी 12 है, तो यू कैन क्लियरली गेस कि क्या फॉरवर्ड पी होगा, सिंगल डिजिट में आने वाला है। सो ये पूरा इस बिजनेस के बारे में क्या चल रहा है, आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। बट यहीं पे एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, जब भी आप इस पूरे सोलर सेक्टर को देख रहे हो ना, तो एक चीज ध्यान रखिए कि इनका जो डिमांड है, आपको अभी इनके नंबर्स काफी अच्छे दिख सकते हैं। सभी नंबर इवन वेबसॉल डिस्पाइट द मार्जिन फॉल उनके नंबर सबको अच्छे दिख सकते हैं। बट ये जो सस्टेनेबिलिटी जो है ना इनकी, वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे देखिए अभी अगर हम रिकॉल करते हैं एल्पस की बात करते हैं, तो आपने देखा इनका जो मॉड्यूल्स है सेल प्लांट्स है, क्या ये जो मॉड्यूल प्लांट्स है इसके आगे ये लोग कितने मॉड्यूल प्लांट्स या सेल प्लांट्स लगाएंगे, वो अगेन बिग क्वेश्चन मार्क है ना। तो आपको उस चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको इस बिजनेस को देखना है। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपने ये देखा जो माउंटेन क्लाइंब का हमने एग्जांपल लिया है, मॉड्यूल्स के केस में आपने देख लिया कि जो प्लेन वनीला मार्केट है वहां पे तो आपको इशू दिखेगा, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड नहीं है, उनको मार्जिन प्रेशर दिखेगा, है ना। तो वही चीज आने वाले समय में आपको सेल्स के केस में भी दिख सकती है, और वही चीज फिर धीरे धीरे आपको इनवर्ट्स और वेफर्स में दिखेगा। और क्या होगा, धीरे धीरे जैसे आप वैल्यू चेन में आगे बढ़ोगे ना, उस माउंटेन में आप ऊपर बढ़ोगे, तो जो टॉप में आपको कुछ 5-6 बेस्ट प्लेयर्स दिख जाएंगे इंडस्ट्री के अंदर, जैसा बाकी कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल आपके चाइना के केस में वही हुआ है। तो इंडिया में जैसे अभी आप प्लेयर्स देखते हो ना, वाड़ी हो गया, विक्रम हो गया, प्रीमियर हो गए। अब देखते हैं एल्पस कितना आगे बढ़ता है। अभी तो ये कंपनी काफी अच्छी कर रही है, इसका मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है। सो थोड़ा सा मार्जिन का प्रेशर है, वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जब आप इसको देखते हो। बट अगेन वो देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में कैसे चेंज होता है। सो आई होप आपको पूरा एंड टू एंड समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।